हाय एवरीवन। आज आप लोग को केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया है सभी ऑब्जेक्टिव। आज से आप लोग को बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आप लोग मेरा जो है जितना ऑब्जेक्टिव है सब सही ढंग से सुनिए। आप लोग इसी में से परीक्षा में पूछेगा, ठीक। इसी में से, इससे बाहर नहीं रहेगा। आप लोग आराम से जो है वीडियो को जो है गौर से ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आप लोग को सब इसी में से मिल जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं तो कभी किसी से कम नहीं रहिएगा, है ना। एसपी सिंह का कथन है, हम हैं तो कभी किसी से कम नहीं रहेगा। बशर्ते क्या करना है, थोड़ा हल्का मेहनत करना है। मेहनत में कुछ नहीं, मेरा जो वीडियो है वो सही ढंग से सब देख लीजिए। जितना भी मेरा वीडियो है सभी देख लीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको चालू करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं? रक्त बिंबाणु जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त बिंबाणु जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं। चलिए, अगला पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ होती है पाचन क्रिया? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, आंतरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरस या सक्कस एंटीरिकस कहते हैं। आंतरस या सक्कस एंटीरिकस कहते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। जब मनुष्य जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसको 32 दांत होते हैं, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, ठीक। अगला है क्वेश्चन, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां पाई जाती है। जीव की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है। छोटा छोटा जो एकदम ऊपर वाला सतह होता है जीव का, वो जो छोटा छोटा बिंदु बिंदु गोली की तरह नहीं दिखाई देता है, वही जो है स्वाद कलियां है। क्या है? स्वाद कलियां है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। कार्डियक कहते हैं। कार्डियक क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। निम्न में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्न में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? मुख्य लक्षण कौन है? तो श्वसन। जब सजीव होता है श्वसन करता है तो वही मुख्य लक्षण है। सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन है। छोटी आंत एवं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अगला है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? तो पीत रस, अमाशय रस और आंत रस, ये तीनों रस की भूमिका होती है ना। पीत रस की भी भूमिका होती है, अमाशय रस की भूमिका होती है, आंत रस की भी भूमिका होती है। क्या होती है? आंत रस की भी भूमिका होती है। चलिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन बोलते हैं, अमाशय में अधपचे मतलब आधा पचे भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन एनीमो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एनीमो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमोनिया। अमोनिया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमोनिया जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। सभी आवश्यक है। क्या है? सभी आवश्यक। क्लोरोफिल, प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सभी आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण होता है। इलियम में चाइल का अवशोषण होता है। याद रखिएगा बाबू, इलियम में चाइल का अवशोषण होता है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? कौन सी रचना अवशोषी अंग है? याद रखिएगा एपेडिक्स। एपेडिक्स जो है अवशेषीय अंग है। एपेडिक्स जो है अवशेषीय अंग है, याद रखिएगा। दांत अस्थि मज्जा कारण है। दांत अस्थि क्षय कारण है। दांत अस्थि क्षय कारण है। दांत अस्थि क्षय कारण है, मतलब दांत का अस्थि क्षय जो होता है किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो याद रखिए, मीठी चीज का खाना खाने से होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने से होता है, दांतों की सफाई न करने से होता है। ये तीनों चीज के कारण जो है, मतलब और भी चीज हो सकता है, सभी जितना भी ऑप्शन है सभी के कारण जो है दांत में अति क्षय अच्छे क्षय जो है आवश्यक हो जाता, मतलब हो जाता है, क्षय होना चालू हो जाता है, मतलब टूटना चालू हो जाता है दांत का। इसलिए सबको जो है मीठी चीज़ सही खा लेने से पहले जो है सही ढंग से मुँह कान धो लेना चाहिए। मुँह को अच्छा से साफ सुथरा कर लेना चाहिए। खा के इसके बाद साफ सुथरा करना चाहिए। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण होता है, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अच्छा दंतमंजन करना चाहिए। दांतों की सफाई ढंग से करना चाहिए, दिन करना चाहिए, इससे नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। कठोर परत को कहते हैं इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है, कोशिका मुख द्वारा होता है। कोशिका मुख द्वारा होता है ना? कोशिका मुख द्वारा पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पादक है। मुख्य उप उत्पादक है कौन है? तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुख्य उप उत्पादक क्या है? तो ऑक्सीजन ही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो प्राणिसम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिसम कहते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। किसे कहते हैं? हरित लवक को प्रकाशी संश्लेषी अंग कहते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका का हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल का स्राव कराती है? हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल का स्राव कराती है। भित्तीय कोशिका हाइड्रोक्लोरोफिल का स्राव कराती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुखगुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? कौन सी रचना द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण होता है? याद रखिएगा, कुटपाद द्वारा। अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, याद रखिएगा। पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? किस रूप में तोड़ता है?
अमीनो अम्ल में तोड़ता है। किस रूप में तोड़ता है? अमीनो अम्ल में तोड़ता है, याद रखिएगा, अमीनो अम्ल में तोड़ता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? याद रखिएगा, जीव दर में, जीव दर है ऐसा जो सभी गुण कोशिका में का भाग में जो है विद्यमान, कोशिका जीव दर जितना होता है, जीव दर में सभी गुण जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ी होती है? निगल द्वार। किस द्वारा? निगल द्वार द्वारा ग्रसनी जुड़ी होती है। बहुत आसान सब क्वेश्चन है। अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकाओं, जीव और बैक्टीरिया। ये सभी जो है शैवाल के भोजन है, सभी जो शैवाल क्या है? भोजन है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, कटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये सब जो है बहुत ही आवश्यक है। इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा? सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है पत्ता में होता है, एकदम याद रखिएगा। पौधों में किस भाग में वाष्प का उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है, पौधों में, याद रखिएगा बाबू। इसके बाद मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में, रक्त मतलब ब्लड या खून में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है या होती है? तो याद रखिएगा 20 mg होती है। कितनी होती है? 20 mg होती है। कितनी होती है? 20 mg होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 20% ऊर्जा ताप का रूप में निष्कासित होती है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखिएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। जल के निष्कर्षण क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, जो है जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर की ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। या क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने विषम पाए जाते हैं? याद रखिएगा बुआ, मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 गो विषम पाए जाते हैं, दायां में 2 गो और बायां में 2 गो। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य प्रकार की झिल्ली है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, दूध के जमाने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दूध के जमाने में निम्नलिखित किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, याद रखिएगा।
है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते, कितने वसम पाए जाते हैं? तो 4 वसम पाए जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन था, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन डायलिसिस थैली है, मानव में नेफ्रॉन डायलिसिस थैली है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स गल्फर, गिल्स गल्फर है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स गल्फर। अगला है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण क्रिया का उपयोग होता है। किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण क्रिया का उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कोई भी जानता है भाई, हरा होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग हरा होता है। देखते हो पेड़ पौधा हरा रंग का होता है, सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है, समझ गए ना। कवक में पोषक की कौन सी विधि है? कवक में पोषक की मृतजीवी विधि है। कवक में पोषक की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी विधि है, याद रखिएगा। मृतजीवी विधि से जो है कवक के पोषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में संचित रहता है, पुराने जाइलम में संचित रहता है, याद रखिएगा, पुराने जाइलम में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन के पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन प्रकार की अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन प्रकार की अभिक्रिया। कोशिका क्या है? कोशिका एक उत्तक है, सभी कोशिका मिलकर एक उत्तक बनता है ना, कोशिका एक उत्तक है। क्या है? उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? याद रखिएगा, वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, याद रखिए। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। रक्षी कोशिका पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में बनता है। कौन में बनता है? अवायवीय शोषण में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाह, स्वच्छ स्वच्छ कहते हैं, स्वच्छ कहते, स्व संयुक्त और सो का स्वच्छ कहते, स्वच्छ कहते, स्वच्छ कहते हैं, याद रखिए, स्वच्छ कहते। ए नंबर आंसर है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है या रोग है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। कौन रोग होता है? अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा, जल का वहन उत्तरदायी है, जल का वहन उत्तरदायी है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि कुटपाद से अमीबा क्या करता है? अपना भोजन करता है, याद रखिएगा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा, तो संतुलन नहीं रहेगा। इसीलिए ऑक्सीजन के द्वारा जो है संतुलन होता है। इसीलिए पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए और लगाना चाहिए। अगर एक पेड़ पौधा कट जाए तो 4 पेड़ पौधा लगा देना चाहिए, ठीक। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में क्या होता है? स्टोमाटा मतलब पत्ती में जो छिद्र होता है उसी को स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। देखना है बच्चे, सभी पत्ती में, पेड़ पौधा का पत्ती में छिद्र होता है और उसी छिद्र के द्वारा श्वास शोषण लेता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, तो पत्तियों के द्वारा जो है छिद्र होता है। तो याद रखिएगा, पत्तियों में जो है क्या आता है? शोषण अंग होता है ना, शोषण स्टोमाटा होता है। तो छिद्र जो होता है तो सांस लेता है, पत्तियों के द्वारा ही लेता है और उसमें छिद्र होता है, याद रखिएगा ये बात।
मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है लगभग कितना है? 120 mmHg है, 120 mmHg है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? याद रखें, हे भगवान, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कौन प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। फिर पुनः उसको पानी बनाया जा सकता है, इसीलिए भौतिक प्रक्रिया बोला जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, कोई भी जानता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया, सॉरी, इसमें रासायनिक प्रक्रिया देनी ही नहीं है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो ऑक्सीकरण रासायनिक होता है, लेकिन नहीं दिया है तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण दिया, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया याद रखिएगा। शरीर में भोजन जब पचता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा भोजन पड़ता है, ऑक्सीकरण द्वारा जो है पचता है। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषक के लिए क्या है? आवश्यक है, कहते हैं तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज जो है स्वपोषी के लिए क्या है? आवश्यक है, इसीलिए इनमें से सभी आंसर होगा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह जल और ऊर्जा देता है, और यह प्रक्रिया होती है, क्या होती है? तो माइटोकांड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकांड्रिया होता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है बउआ, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र काकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है, याद रखिएगा। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं, लैक्टेक्स कहते, क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते, क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं। अगला है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, यकृत से प्रवेश करते हैं। प्रकाश संश्लेषी होता है, दिन में होता है कि रात में होता है, कि रात दिन होता है कि शाम सुबह होता है? अरे भाई, सूर्य दिन में उगता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, समझ गया ना। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, कहाँ होता है? भोजन में होता है, कहाँ होता है? भोजन। पादप में फ्लोएम संवाहक भोजन में होता है, कहाँ होता है? तो भोजन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नेफ्रॉन को कहते हैं, इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है बाबू, याद रखिएगा। लीवर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। कौन चीज आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो छोड़ता है ना, इसीलिए स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? तो सब जानता है, कुटपाद के द्वारा होता है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कुटपाद के द्वारा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है। पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से
कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा, 3.5 नहीं होगा, 305 नहीं होगा, 330.5 ये नहीं होगा, किसी इसमें से कोई नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, इसका जो है आंसर कितना होगा। इनमें से तीनों में आंसर देना ही नहीं है, कमेंट करके बताएगा। नहीं बताइएगा तो फिर अगला कमेंट बोल दीजिए सर आप ही बोल दीजिए, हमको नहीं आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दिए हैं 80 नंबर। जो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये हमको कमेंट करके बताओ। ओके बाय, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब तो करिए दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, है ना। ओके बाय, थैंक यू।